अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल है थोड़े सब भैन भाइयों का। उम्मीद करनी है तुसी सब खैरियत नाल होवोगे। अच्छा जी, यहाँ आपको एक छोटा सा चूज़ा सा नज़र आ रहा है, तो आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। ये ना एक कबूतर का बच्चा है। तो मेरे मियाँ समझ रहे थे कि ये ना मर गया, क्योंकि रात को ना वो कबूतरों वाला जो था ना जाला, उसके ऊपर ना कपड़ा देना भूल गए वो। तो ये बिल्कुल ऐसे जैसे एक चीज़ ख़त्म हो जाती है ना, बिल्कुल इस पोजीशन में था। लेकिन उन्हें अफसोस भी बड़ा हो कि हाय इतना खूबसूरत बच्चा है और ये मर गया मेरी लापरवाही की वजह से। अच्छा, वो ना अपने हाथों में पकड़ के ना तो इसे इधर चूल्हे के पास ना काफ़ी देर खड़े रहे, काफ़ी देर खड़े रहे कि आहिस्ता आहिस्ता ना उसने हरकत करना शुरू कर दी। तो फिर ना कहते हैं कि अब थोड़ी देर के लिए इधर किचन में ही ना गर्म जगह पे पड़ा रहे, ताकि इधर चूल्हा जल रहा है तो थोड़ी देर अब सही हो जाए, तो फिर उसके बाद ही मैं इसे वापस ना इसके पिंजरे में रखूँगा। तो ये देखें कि ये वो बच्चा है जो बिल्कुल ही ऐसे मर गया हुआ था, तो अब वो कैसे हरकतें कर रहा है कि उसे थोड़ी सी गर्माइश पहुंची है, उसका जिस्म गर्म हुआ है, तो साथ ही उसमें जान जो है ना वो पड़ गई है और उसने खेलना जो है ना वो शुरू कर दिया। तो आज सुबह ना मेरे साथ क्या हुआ कि मैं इधर हमारे नज़दीक ही एक स्टॉप है, तो वहाँ से ना ये गांव से कुछ चीज़ें आई थी, साग और दाल और माल्टे। तो मैं ना ये लेने के लिए चली गई। मैं पैदल ही चली गई। मैंने कहा कि अभी 10 से 15 मिनट की वॉक है पैदल ना, नज़दीक ही वो स्टॉप है। तो मैं पैदल ही चली गई। तो स्टॉप पे सुबह सुबह के टाइम ना बहुत रश था, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चे बच्चियाँ। तो एक बच्चा ना साथ उसकी बहन थी और वो बच्चा ना आके खड़ा हुआ। बच्चे ने पहनी हुई थी साग जो है ना ये फ्रीज़ हुआ हुआ है। दूसरे शहर से आना था तो अम्मी ने फ्रीज़ कर दिया कि गाड़ी में ना ज़ाया ना हो, गिरे ना। तो ये हमारे अपने बाग का एक बूटा है, तो उसके माल्टे हैं बड़े मज़े के। घर आए हुए थे तो सुबह मैंने जब वो रखने लगे सामान, तो मैंने कहा माल्टे भी रख दें साथ ना। तो यहाँ जी मैं आज बनाने लगी हूँ अलसी की पिनियाँ, जिनके लिए मैं ये सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। अलसी लेकर आई हूँ, 1 किलो अलसी है, मूंगफली है, मेवे हैं, मेवा है, और बादाम जो है वो घर पे ही हैं, और ये 1 किलो गुड़ है, आधा किलो जो है वो सरसों का ऑयल है। तो यहाँ जो है ना मैंने अलसी को अच्छी तरह भून लेना है। तो मैं आपके साथ बात कर रही थी कि सुबह मैं जब ये चीज़ें स्टॉप पे लेने गई तो वहाँ पे एक बच्चा अपनी बहन को छोड़ने के लिए आया हुआ था। मुझे नहीं पता था कि ये बहन को छोड़ने के लिए आया हुआ है। मुझे लगा कि खुद इसने स्कूल जाना है ना। उस बच्चे ने जुराबें नहीं पहनी हुई थी, चप्पल पहनी हुई थी, और बाहर इतनी शदीद किस्म की धुंध थी कि मैं आपको बता नहीं सकती कितनी शदीद धुंध थी। सुबह के टाइम कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही थी और इतना कोहरा पड़ रहा था। मेरे सिर में तो ऐसा लग रहा था जैसे बारिश हुई है बाकायदा, इतना फ़र्श जो है ना वो गीला था। तो मुझसे ना रहा नहीं गया कि उस बच्चे ने जुराबें नहीं पहनी हुई। दूसरी जो साथ बहन थी वो बड़ी पैक, उसने शूज़ पहने हुए, जो जर्सियाँ जैकेटें सारा कुछ पहना हुआ। तो मैं ना मुझसे रहा नहीं गया उस बच्चे को देख के। मुझे नहीं लगा कि पता नहीं शायद कोई नौकर है या कोई स्तेला है इनका या कुछ इस तरह से। इस तरह की चीज़ें ना मेरे जहन में आई, जैसे वो फिल्मों में हम चीज़ें सीन हमें दिखाते हैं कि जो जैसे स्तेलों के साथ सलूक करते हैं, बिल्कुल वही चीज़ें ना मेरे जहन में आना शुरू हो गई कि खुद इतनी पैक है और भाई जो साथ खड़ा बच्चा है उसके पाँव पे जूता भी जो है वो भी चप्पल है, और इतनी ठंड है और उसने जुराबें भी नहीं पहनी हुई। तो मुझसे ना रहा नहीं गया। मैंने उस बच्चे से कहा कि बेटा मैं ना आपने जुराबें नहीं पहनी हुई। तो कहता है, मैंने कहा आपके पास जुराबें नहीं हैं? कहता है नहीं मेरे पास हैं, जुराबें हैं मेरे पास, तो ना मैंने नहीं पहनी ना। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि चीज़ पास हो और ना बंदा पहने। तो मैंने कहा आपने चप्पल में ही जुराबें पहन लेनी थी, मायूब नहीं लगती, बस ठंड से बचना चाहिए ना। तो वो बच्चा ना चुप कर गया आगे से। अच्छा, मैं जब मुझसे फिर नहीं रहा गया कि इतनी ठंड थी और
ठंड में ना वो बच्चे को ऐसे कपकपी सी लगी हुई थी। मैंने उस बच्चे से कहा कि बेटा मैं आपको ना पैसे देती हूँ, तो आप ऐसा करो कि जुराबें ख़रीद लेना ना। तो कहता है नहीं आपी मेरे पास जुराबें हैं। फिर ना मैंने कहा अच्छा चलो अगर हैं जुराबें तो आपने बेटा पहननी थी, आपने पहनी क्यों नहीं? तो कहता है बस मैं आगे से ना वो बहन बोल के कहती है हमें तो पता ही नहीं कि बाहर इतनी ठंड है, हमारा घर तो सारा बंद है। महंगा अल्लाह की बंदी कोई खुदा का खौफ करो, सारी दुनिया खप रही है कि इतनी ठंड है, इतनी ठंड पड़ रही है, तो तुम लोगों को कैसे नहीं पता कि जी ठंड है बाहर? तो तुम लोग सुबह सुबह के टाइम घर से निकले और जी पता ही नहीं है तुम लोगों को कि ठंड है बाहर। तो कहती है नहीं मैंने तो पहनी हुई है, जैकेट भी पहनी है, जर्सी भी पहनी है। मैंने कहा मैं तुम्हारी तो बात ही नहीं कर रही, मैं तो बात इस बच्चे की कर रही हूँ जिससे जो इतनी ठंड में जिसने स्कूल जाना। कहती है नहीं इसने स्कूल नहीं जाना, ये सिर्फ मुझे छोड़ने के लिए आया है, तो मुझे छोड़ के ना तो वापस चला जाएगा। ये बातें तो उसने मुझे बाद में बताई। उससे पहले ना उस बच्चे से मैंने कहा कि अच्छा अगर तुमने मुझसे पैसे नहीं लेने ना तो तुम ऐसा करो कि मैं अपनी जुराबें तुम्हें उतार देती हूँ, तुम वो जुराबें पहन लो कि ठंड बहुत ज़्यादा है ना, तो तुमने जाना है स्कूल जाना है। फिर उस बच्चे ने बताया कि नहीं मैंने स्कूल नहीं जाना, मैं ये मेरी बहन है तो मैं इसे छोड़ने के लिए आया हूँ ना। उसने ये नहीं बताया कि ये मेरी बहन है, उसने कहा कि मैं तो सिर्फ छोड़ने के लिए आया हूँ, तो मैंने इधर ही नज़दीक ही मेरा घर है तो मैंने इन्हें छोड़ के तो चले जाना है। अच्छा जब वो मेरी वैगन आई तो वो सामान आ गया, ये सामान थोड़ा सा वज़नी था। उतनी देर में उसकी बहन की भी ना जो स्कूल की बस थी वो आ गई, वो बस में बैठ गई। तो वो बच्चा जो है ना आ गया मेरी तरफ, मुझे कहता है कि अभी मैं ना आपका सामान आप छोड़ आता हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा एक तो ठंड बहुत ज़्यादा है और आपने जुराबें नहीं पहनी हुई, आप फौरी तौर पे घर जाओ और जाके जुराबें पहनो और बिस्तर में बैठो ना। लेकिन वो कहे बच्चा नहीं मैं तो आपको आप ही छोड़ के घर आऊँगा ना, इस तरह भी वज़न है, ये चीज़ें वज़नी हैं तो मैं आपको घर छोड़ आता हूँ ना, कुछ नहीं होता, आप ना परेशान हो, मुझे नहीं ठंड लगती ना, कोई बात नहीं। कि उस बच्चे पे इतना वो सिर्फ एक अल्फाज का इतना उस बच्चे पे असर हुआ कि मैंने क्या कहा था, सिर्फ यही ना कि उसके साथ हमदर्दी की, प्यार से उस बच्चे को कहा कि ठंड बहुत है बेटा तो आपने कुछ पहना नहीं हुआ, तो मुझसे बेशक पैसे ले लो, मैं आपको पैसे देती हूँ या अपनी जुराबें दे देती हूँ, आप पहन लो। तो इतना उस बच्चे पे इस चीज़ का असर हुआ ना कि भी बाजी ने आपी ने मेरे साथ इतने अच्छे तरीके से भी कहा है, मेरा एहसास किया है, तो मुझे भी इनका एहसास करना चाहिए। तो वो बच्चा ना काफ़ी आगे तक मुझे छोड़ के गया कि मैं आपका सामान छोड़ आता हूँ। तो फिर मुझे तरस आई, मैंने कहा नहीं ठंड बहुत ज़्यादा है तो बेटा अगर आपने मेरे साथ जाना है तो या तो फिर मेरे घर चलो, मैं आपको नाश्ता करवाती हूँ, चाय बना के देती हूँ, आप चाय वगैरह पीना। तो फिर उसके बाद कहता है नहीं मैं ना इधर जहाँ आपने जाना है उस गली में मेरे रिश्तेदार रहते हैं तो मैं उनकी तरफ चला जाऊँगा ना। मैंने कहा इतनी सुबह सुबह कोई रिश्तेदार नहीं होता, तो आप यहाँ तो यहीं से वापस अपने घर चले जाओ। तो बस आप लोग भी पता नहीं अब वल्लाह आलम के उस बच्चे ने वो उनका नौकर था या भाई था, क्योंकि कोई भी बहन मैं नहीं समझती कि कोई बहन खुद तो इतनी पैक हुई हो और भाई को ऐसे ही घर से निकाल लाई हो जिसने जुराबें भी ना चप्पल में पहनी हो। तो प्लीज़ अपने माशरे में आसपास अगर कोई आपको ऐसा फ़र्द नज़र आए तो उसकी हेल्प ज़रूर कर दें। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उस बच्चे को अपनी जुराबें ही उतार के दे दूं या मैं उसको पैसे दे दूं, लेकिन वो बच्चा जो है ना वो नहीं माना, उसने कहा नहीं। हालांकि मैंने बड़े प्यार से बड़े तरीके से उस बच्चे से बातें की कि किसी तरह ये बच्चा मान जाए। तो यहाँ जी मैंने अलसी जो थी उसको अच्छी तरह भून के पिसवा लिया था बाहर चक्की से, और जो है गुड़ की मैंने चास बना ली। जो सरसों का ऑयल था उसे मैंने आटा वो उसके अंदर रोटी डाल के तो उसे मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया ताकि उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ चास और जो ऑयल है उसे मैंने मिक्स कर लिया हुआ है। अब साथ ही मैं इसमें ये जो चीज़ें हैं, अलसी है, बादाम थे मेरे पास, मेवा था और मूंगफली, ये सारी इसमें शामिल करके तो गरम गरम ही ये पिनियाँ जो होती हैं ना, ज़रा सा भी ठंडा हो जाए तो फिर पिनियाँ बनाने में ना मसला होता है। तो मैंने साथ ही गरम गरम जो थी पिनियाँ बनानी जो थी वो शुरू कर दी थी, और इतनी मज़े की पिनियाँ बनी है ना जिसकी की हद ही नहीं।
तो यहाँ जी ये पन्नियाँ इतनी मज़े की बनी है ना। अब साथ आज मैंने कुछ बनाया नहीं था क्योंकि मैं सुबह से ही इतनी मसरूफ़ थी। तो जो साग आया हुआ था वही साग जो है ना मैंने लेके तो उससे ही जो है ना तड़का जो है वो लगा लिया। और तो यहाँ जी सारी पिनियाँ जो थी वो मेरी तैयार हो गई थी। अब मैंने सौगात के तौर पे जो है अपने कुछ जानने वालों के हाँ भी भेजी हैं और घर में भी रखी हैं अपने लिए भी। तो ऐसी चीज़ें तो ये तो एक सौगात होती है ना, जितने लोगों को आप देंगे, जितने बांट के खाएंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। हमें तो शुरू से ये चीज़ ही सिखाई गई है, बताई गई है कि दूसरों को दे के तो फिर खाओ। तो यहाँ जी मैं साथ साथ आप बात कर रही हूँ और साथ प्लेटों में जो है ना डाल रही हूँ कि मैं भेज सकूँ। तो आज की ये मेरी छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ ठंड बहुत ज़्यादा है, अपने आसपास उन लोगों का ख्याल रखें जिनके पास जर्सियाँ, स्वेटर, जॉबें इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि हमारे माशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुरदार हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, किसी से मांगना अपनी तौहीन समझते हैं। तो प्लीज़ ऐसे लोगों के लिए ना ख़ास तौर पे उनका ख्याल रखें और उनके लिए जो है ना एहतमाम करें कि वो लोग भी जो है ना इस ठंड में कम से कम ठंड से बच सकें, और कुछ नहीं। तो चलें जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ जो है ना तड़का मैंने लगा दिया था, साग जो है वो फ्रीज़ हुआ था। तो अब मुझे इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए जो है ना रखना पड़ेगा ताकि वो अच्छी तरह जो है ना हो जाए फ्रीज। हाँ, पानी जो है ना इसका